कर दे वो आदमी आदमी है, और जो ठोकर लगने के बाद संभले वो आदमी नहीं है। इसलिए हमको पहले ही समझ जाना चाहिए। मंद गति को जब श्राप लगा तो इसे धर्म याद आ गया और ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आपने हाथी बनने का श्राप दिया, कृपा करो प्रभु, श्राप से मुक्ति का उपाय बताओ। ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर करके गलती की क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझसे भूल हो गई, बार बार क्षमा मांगने लगा। तब जाकर के ब्राह्मण देवता को दया आ गई। ब्राह्मणों के, संतों के, गुरुओं के श्राप में भी कृपा छुपी होती है, श्राप में भी कृपा छुपी होती है। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दे दिया कि भगवान के हाथों से तू मरेगा। वैसे भगवान किसी हाथी वाती को मारने के लिए धरती पर नहीं आते, हाथी को मारने के लिए आते या किसी राक्षस को मारने के लिए आते। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहु निमिखमहु तेते। संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण जी के निगाह के इशारे मात्र से उतने राक्षस निपट जाएंगे। हाँ, तो क्या राम जी को राक्षसों को मारने के लिए धरती पर आना है या हाथी मारने के लिए धरती पर आते हैं? लेकिन कभी कभी चलते चलते में कहीं रास्ते में स्वागत की तैयारी हो जाती है तो प्रभु स्वागत में एक आध ठंडा वहां भी पीते हुए चले जाते हैं, चलो थोड़ा ठंडा पी लेते हैं, इसका भी कोई पुण्य होगा तो थोड़ा ठंडा यहाँ भी पी लेते हैं। तो ऐसे ठंडा पीते हुए तो आगे बढ़ जाते हैं भगवान। ऐसे ही उस ब्राह्मण के श्राप के कारण भगवान को इस हाथी को मारना पड़ा। अंदर गए, कंस ने बहुत सारे पहलवानों को बुला लिया। चाणूर, शल, तोशल, मुष्टिक, कूट इत्यादि पहलवान सभा में बैठे हैं। भगवान जैसे ही अंदर पहुंचे इन पहलवानों ने आपस में योजना बना ली कि पहले तो बैठने के नाम पर युद्ध हो जाना चाहिए। एक एक आसन पर बैठे हैं, एक एक आसन को घेर कर रखा है, किसी पर कोई वस्त्र रखा है, किसी पर कोई थैला रख दिया, ऐसे दो दो चार चार आसन घेर कर। जैसे कभी कभी बस में जाते ना हम तो बैठ जाते बगल में थैला थैला। एक सवारी आ रही है हमारी, अरे सवारी आएगी तब देखेंगे, अब काहे के लिए रख लेते हैं कि ज़्यादा फंस के नहीं बैठना है, रिलैक्स करके बैठना चाहिए। तो बोल नहीं एक सवारी आ रही, झूठी बोलते रहते हैं। ऐसे ये पहलवान नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठ सकते तुम। कृष्ण बलराम ने कहा भैया थोड़ा बैठने की जगह हमें दो। पहलवान बलवान बोले कि देखो चलते फिरते नजर आओ, बैठना है तो जहाँ पर हमने पैर धर रखे हैं पैरों के पास बैठ जाओ। कृष्ण ने तो बहुत रोका, लेकिन बलराम जी को तो आ गया गुस्सा। बलदाऊ भैया ने दो चार पहलवानों को उठाया और उठा कर अखाड़े के बीचों बीच फेंक दिया और बस गिरे चारों खाने चित्ते। जैसे गिरे उठ करके खड़े हुए, टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखने लग गए। तब बलराम जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, देखने से क्या फ़ायदा, अभी 2 मिनट में सब निपट जाएगा। और 2 मिनट बाद जब मामा श्री का आगमन हुआ तो मामा श्री के आने पर घोषणा करा दी गई, वृंदावन के बलवानों, वृंदावन के पहलवानों, अगर तुम्हारी माताओं ने दूध पिलाया है तो इन मथुरा के पहलवानों के साथ में युद्ध करो। जिसको विजय मिलेगी उसको हम प्रमाण पत्र देंगे, उसका हम सम्मान करेंगे। ऐसा महाराज कंस की तरफ से घोषणा कर दी गई। जैसे ये घोषणा हुई, चाणूर नाम का पहलवान अपने ढीले ढाले वस्त्र उतार करके फेंक दिया है, लंगोट को थोड़ा सा और कस लिया है, अखाड़े के बीच में आकर अखाड़े की मिट्टी को उठाकर अपने शरीर के ऊपर रगड़ना शुरू किया और अपने हाथ पैर मसल्स को फुलाना शुरू कर दिया। फिर हाथ में मिट्टी लेकर के ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाया, अरे वृंदावन वाले पहलवानों, तुम्हारी माताओं ने अगर दूध पिलाया हो तो आओ मेरे सामने और मुझसे युद्ध करो। सामने बलदाऊ भैया से नहीं रहा गया, बलराम जी उठ कर के खड़े हुए, श्री कृष्ण उठकर खड़े हुए और कहने लगे, दाऊ भैया जब तक आपका ये छोटा भैया आपके साथ है आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, 2-4 को मैं ही समझ लूँगा, आवश्यकता समझूंगा तो आपको बुला लूँगा। ऐसे कहा। थोड़ी देर बाद बलराम जी महाराज ने देखा कि श्री कृष्ण उठ करके खड़े हुए, चाणूर के पास पहुँच गए। थोड़ी देर तक भगवान कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करना ही चाहते थे। तभी नंद बाबा ने कंस से कहा, महाराज कंस ये अन्याय का युद्ध है, ऐसा अन्याय मत कर। भोजराज कंस ये ठीक नहीं है। कंस ने कहा कैसा अन्याय? नंद बाबा ने कहा चाणूर पूरा 25 साल का पहलवान है, मेरे लाला की उम्र केवल 11 वर्ष है। 11 वर्ष के बालक के साथ में 25 साल के बलवान पहलवान का युद्ध ठीक नहीं है।
ये अन्याय नहीं है तो क्या है। अब कंस कुछ बोलता है, इसके पहले ही चाणूर बोल पड़ा, न बालो न किशोरस्तुम बलिश्च बलिनाम बरह। ना तो तुम बालक हो, ना तो तुम किशोर हो, तुम तो बलियों में बली हो। भगवान कृष्ण ने सहमति जता दी, जाके मन है भावना जैसी। भगवान बोले जैसी भावना जिसके मन में होती है भगवान की मूर्ति वैसे वो देखता है। ऐसे भगवान ने चाणूर के साथ घोर युद्ध किया, चाणूर को धराशायी कर दिया, मार दिया। बाद में शल उछल करके सामने आया, थोड़ी देर शल के साथ युद्ध करते रहे, बाद में शल को गिरा दिया और दौड़ कर आया, उसके सिर में ऐसी ठोकर मारी कि लुढ़कता हुआ गेंद की तरह सिर चला गया और धड़ एड़ियां रगड़ रगड़ के तड़प तड़प करके शांत हो गया। तोशल सामने आया, तोशल से भगवान श्री कृष्ण घोर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते अचानक तोशल को जमीन में पटक दिया और उसके पैर पर अपना पैर धरकर दूसरे पैर को पकड़ करके चीर करके फेंक दिया। गोविंदाय नमः हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। मुष्टिक नाम का पहलवान जब सामने आया तो मुष्टिक का बलराम जी के साथ में घोर युद्ध हुआ। बाद में बलराम जी ने ऐसा घूंसा चलाया कि आंधी में उखड़े हुए वृक्ष की तरह से खून उगलता हुआ ये नीचे जाकर के गिर गया और मारा गया। कूट नाम का पहलवान आया तो छाती में ऐसे घूंसे मार दिए कि उल्टी करता हुआ जिसकी आंखें बाहर निकल आई, जुबान बाहर निकल आई, रक्त के फव्वारे निकले और तड़प तड़प करके ये चाणूर शांत हो गया। 5 पहलवान मारे गए तो छोटे छोटे पहलवान सब वहां से भाग गए। इधर कंस ने कहा सेनापति नंद के इन दोनों दुर्मति बालकों को पकड़ करके जेल में डाल दो, जहां पर इनके माता पिता और नाना सड़ रहे हैं वहीं पर इनको भी जेल की हवा खिलाओ। जैसे ही सेनापति सैनिक सिपाही दौड़े, श्री कृष्ण और श्री बलराम ने एक दूसरे को दो चारों को मारा, दो चारों को गिराया, घायल किया। बाद में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दोनों भाई उछल करके वहां पहुंच गए जहां पर महाराज भोजराज बैठे हुए हैं। कंस के पास पहुंच करके महाराज कंस के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। कंस जोर से अट्टहास करने लगा, हा, तू ही वो दुर्मति बालक है जिसने मेरे बलवान पहलवानों को धराशायी किया है। श्री कृष्ण बोले हाँ मामा श्री, हाँ मैं ही वो बालक हूं जिसने तुम्हारी सारी शक्ति का विनाश कर दिया है। कंस ने कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है तू, कहां से आया है तू? भगवान कृष्ण ने कहा कालोस्मि, काल हूं मैं तुम्हारा काल हूं और तुमको मारने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने कंस को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई विशाल बिलाव किसी छोटे से चूहे को पकड़ लेता, उठा करके अखाड़े के बीचों बीच फेंक दिया। चारों खाने चित्ता करके गिरा, उसकी छाती पर भगवान श्री कृष्ण कूद गए और ऐसा घूसा मारा कि खून की उल्टियां करता हुआ तड़प तड़प करके कंस की गोविंदाय नमः हो गई। बोलिए कृष्ण बलदेव की, बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। मामा जी से कोई रिश्तेदारी हो तो धीमे से बोलो, और मामा जी से कोई लेना देना नहीं हो तो जोर से जयकारा करो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हाँ ऐसे बोलो, लगना चाहिए कि मेरे गोविंद ने कुछ किया है। कंस को मार करके धरती का भार हरण करके भगवान श्री कृष्ण ने माता और पिता को जेल के अंदर से मुक्त कराए। उसके बाद अपने नाना श्री को जेल से छुड़ा करके राजा बनाया। बाद में मेरे गोविंद जरासंध ने जब 17 बार चढ़ाई करी तो 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना को मारा, लेकिन जरासंध को नहीं मारा, छोड़ दिया। 18वीं बार कालियवन की सेना लेकर के आया तो मेरे गोविंद ने विचार किया कि आज तक मेरे बहुत सारे नाम हो गए, रणछोड़ हो गया, मेरे बहुत सारे नाम, माखन चोर हो गया, चीर चोर हो गया, कन्हैया हो गया, नटवर हो गया, नागर हो गया, बिहारी हो गया, मुरारी हो गया, अच्युत हो गया, गोवर्धन धारी हो गया, लेकिन एक नाम अभी भी शेष है। गोविंद ने विचार किया कि एक नाम और रखवाना है। कौन सा? कौन सा? रण छोड़। आगे थोड़ा सा सम्मान के लिए राय भी लगा देते हैं वो, रण छोड़ राय। और अगर बुंदेलखंडी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? श्रीमान भगोड़े जी। और क्या बोलोगे? लेकिन गोविंद ने कहा कोई मुझको भगोड़ा कहे या रणछोड़ कहे, मुझे तो एक लीला करनी है। और कृष्ण कह रहे हैं कि मैं 14 कलाओं से आया हूँ, 16 कलाओं से आया हूँ, जिनमें 4 कलाएं राम जी से भी ज्यादा हैं। उनमें युद्ध का मैदान छोड़ करके भागना ये कला है। युद्ध में और प्रेम में किसी भी गति का बाण वर्जित नहीं है, किसी भी गति का बाण चलाया जा सकता है। कृष्ण ने कहा आज मैं भागूंगा। मथुरा के बाहर निकले
और मथुरा के प्रधान दरवाजे से निकले तो हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक सफेद वस्त्र था। मथुरा के बाहर आकर उस सफेद वस्त्र को हिलाने लगे तो जरासंध ने विचार किया शायद ये संधि करना चाहता है। रंग से भावना की पहचान होती है। अगर व्यक्ति काला रंग पहनता है तो इसका मतलब है उसके अंदर विरोधी भावना है, विरोध करने की इच्छा है। कोई लाल रंग पहनता है तो उसके अंदर प्रेम का भाव है। कोई व्यक्ति हरा रंग पहनता है तो हरे रंग से लाइन क्लियर। और अगर कोई व्यक्ति पीला रंग पहनता है तो वो वैराग्य का प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। तो श्री कृष्ण ने शांति और संधि की बात करने के लिए सफेद रंग का रुमाल हिलाया। जरासंध ने कहा पीछे हटो, पीछे हटो, सेना पीछे हटो। सेना को पीछे हटाया। ये मित्रता करना चाहता है। जैसे ही जरासंध आगे बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उठाए धनुष बाण और ताबड़तोड़ चलाना शुरू कर दिया। जरासंध बोला ये तो छलिया है। कृष्ण का ये भी मेरा एक नाम है, चलिया भी हूं। और भगवान श्री कृष्ण ताबड़तोड़ बाण चलाए तो जरासंध ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया और काल यवन को आगे बढ़ाया। तो श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके भागे धौलपुर की ओर। धौलपुर के पास में गुफा है जिस गुफा में मुचकुंद नाम के ऋषि सो रहे थे। मुचकुंद के ऊपर भगवान कृष्ण ने अपना उत्तरी, अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया और उसके बाद श्री कृष्ण अंदर छुप गए। उन्हीं को कृष्ण समझकर एक लात मारी और जैसे ही मुचकुंद जागे, मुचकुंद ने देखा तो कालयवन जल करके भस्मी का ढेर हो गया। बाद में भगवान ने दर्शन दिया और जरासंध के साथ में फिर युद्ध हुआ और फिर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए दौड़ करके। प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। विचार किया इसी में जलकर भस्म हो जाएगा, इससे क्या लड़ना, ये तो भगोड़ा है। ऐसा सोच करके जरासंध ने आग लगा दी और भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी दोनों भाई एक योजन दूर जाकर के कूद गए। फिर अपने अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुला करके भगवान ने एक नगरी की रचना की समुद्र के अंदर। 48 कोस लंबी और चौड़ी सुंदर द्वारिकापुरी नगरी। इस नगरी में सोने और चांदी के कोठे बने हुए थे, गज पन्ने के कंगूरे बने हुए थे। वास्तु शिल्प की निपुणता जिस नगरी में प्रकट होती थी, जिसमें स्वर्ण शिखर बने हुए थे और सड़क के ऊपर हीरा मोती बिखरे रहते थे। ऐसी सुंदर नगरी जिसमें इंद्र ने पारिजात नाम का वृक्ष भेज दिया था, जिसमें सुधर्मा नाम की सभा भी इंद्र ने भेज दी थी। जिस सभा में बैठने पर लोगों को भूख प्यास व्याप्त नहीं होती है, वो सभा को सुधर्मा सभा कहते हैं। वरुण ने अपने श्वेत श्यामकर्ण घोड़े जो मन की चाल से चलते थे, ऐसे घोड़े द्वारिकापुरी में भेज दिए थे। धनपति कुबेर ने अपने अष्ट सिद्धियां द्वारिकापुरी में भेज दी थी और लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां द्वारिकापुरी में भेज दी थी। महाशक्ति योग माया की कृपा से भगवान ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ यदुवंशियों को मथुरापुरी से आकाश मार्ग से उठाया और ले जाकर द्वारिकापुरी में बसाया। आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलदाऊ भैया के साथ में कर दिया। लेकिन इस विवाह में एक गड़बड़ी थी, एक बड़ी विसंगति थी। क्या? रेवती थी सतयुग की, रेवती सतयुग की, और सतयुग में आदमी की लंबाई होती थी 24 फुट। कितना? जैसे खंबा होता है ना, ऐसे 24 फुट। और त्रेता में आदमी की लंबाई होती थी 18 फुट और द्वापर में 12 फुट और कलयुग में 6 फुट। औसत लंबाई 6 फुट होती थी। 1-2 इंच ऊपर भी हो जाता था कभी कभी कोई, और 1-2-4 इंच नीचे भी हो जाता है, लेकिन औसत लंबाई 6 फुट होती है कलयुग में और द्वापर में 12 फुट। तो बलदाऊ भैया थे द्वापर के, कितने लंबे थे? जल्दी बोलो। 12 फुट के। दूल्हे राजा कितने फुट के? और दुल्हन थी सतयुग की, कितने फुट की थी? कितनी थी? जोड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? गोविंद ने विचार किया कि जैसे ही बारात लौट करके गांव में पहुंचेगी, लोग ये नहीं देखेंगे कि दहेज में क्या क्या मिला, लोग ये भी नहीं देखेंगे कि मेरी भाभी माँ कितनी सुंदर है। कृष्ण ने विचार किया ये जरूर देखेंगे कि दुल्हन लंबी, दूल्हा छोटा, मेरी तो बदनामी। कृष्ण ने कहा इसका इंतजाम अभी कर देना चाहिए। फेरे चल रहे थे। गोविंद बोले दाऊ भैया ये बात ठीक रही। बलराम जी बोले क्या ठीक रही? फिर बोल पड़ा तू।
कृष्ण बोले नंदाऊ भैया बोलना जरूरी है, ये बात ठीक रही, भाभी कभी सिर उठा के बात नहीं कर सकती आपसे, जब भी बात करेगी सिर झुका के करेगी। अब सिर झुका के तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दाऊ भैया छोटे और भाभी बड़ी, झुका के तो करेगी। और आप जब भी बात करोगे सिर उठा के बात करोगे, जब भी आप बात करोगे भाभी से बात करोगे झुका के नहीं करोगे, सिर उठा के बात करोगे, ये बढ़िया बात रही। बलराम समझ गया कि एक लंबाई के बारे में कह रहा है, तो बलराम जी ने कहा लाला इस समय उपहास मजाक का समय नहीं है, श्री कृष्ण का मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ। जब भी भाभी बात करेगी तो झुका के ही बात करेगी, और आप जब भी बात करोगे सिर उठा के ही बात करोगे। बस बलराम जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने बुलाया हल को, हल रख दिया रेवती के कंधे पर, खींचना चालू कर दिया। रेवती छोटी होने लगी, छोटी होने लगी, छोटी होने लगी, और अपने बराबर की रेवती हो गई। बलराम जी ने कहा ठीक है। कृष्ण ने कहा 2 इंच और छोटी, क्योंकि लड़की अगर बराबर की होती है ना तब भी बड़ी लगती है। जब वो वस्त्र पहन लेती, साड़ी पहन लेती, तो लड़के के बराबर हो तब भी वो 2 इंच बड़ी ही लगती है, इसलिए 2 इंच छोटी ही होना चाहिए। तो दाऊ भैया ने कर दिया, बारात लौटकर वापस आ गई। एक दिन द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मैंने दाऊ भैया से कहा था कि आप द्वारिकापुरी के राजा बन जाओ, तो बलराम जी बोले कि राजा तो तू ही बन, तेरी बुद्धि ज्यादा चलती है तो तू ही राज्य पाठ चला, मैं तो आराम से महलों में रहूंगा, कोई सलाह वलाह की बात हो तो पूछ लिया कर। तो कृष्ण ने कहा कि मैं राजा भी बन गया, चोरी चपाटी बंद कर दी, और अब गैया मैया चलाना भी बंद कर दिया, अब तो मैं राजा हूं, और आगे से बैरियर भी हट गया, दाऊ भैया की शादी भी हो गई। एकांत में बैठ कर के कृष्ण विचार करें कि मेरा तो नंबर लगना चाहिए ना, अब नंबर कैसे लगे। जब किसी बालक के विवाह की बात आती है तो पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते, लोग कहते हैं कि क्या है अभी, क्या है, बोले मास्टर हैं, टीचर हैं। अच्छा पहले क्या करते थे, बोले पहले ये ताले चटकाते थे, ताले चटकाते थे, बोले हाँ थाने में, बोले हाँ थाने में रिकॉर्ड है, फोटो वोटो चिपका है अभी भी। अरे नहीं फिर नहीं। तो कोई आदमी अगर चुगली कर देता है, पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, तो शादी वादी कैंसिल। अब कृष्ण की भी शादी कैसे हो, थाने में तो बड़ा सा फोटो चिपका है, नीचे लिखा है चीर चोर, आगे लिखा है माखन चोर, आगे लिखा है दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचने गाने वाला, फिर लिखा है माखन चुराने वाला, बड़ा सा फोटो चिपका है, और नीचे अंग्रेजी में लिखा है वांटेड। कृष्ण ने कहा कि रिकॉर्ड तो खराब है, कहा करूं। तब मेरे गोविंद ने विचार किया कि अगर मेरा रिकॉर्ड खराब है तो कोई बीच वाला आके संजोग जोड़ सकता है। कृष्ण ने बीच वाले को याद किया। अब नारद जी का खुद का तो कोई संजोग बना नहीं, बेचारे नारद जी ने कईयों के संजोग बना दिए। नारद जी ने विचार किया कि मुझे चलना चाहिए, अब मुझे ही कोई उपाय करना चाहिए। तो देवर्षि नारद ने आकर के भगवान कृष्ण के चर्चे करना शुरू कर दिए। विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। विदर्भ देश बोले तो विदर्भ देश माने, विदर्भ देश जानते हो? कौन जानता है? हैं? परीक्षा जी जानते हो? कोई और आवाज? विदर्भ देश बोले तो विदिशा, मध्य प्रदेश, विदिशा। अच्छा लाला यूपी में पैदा हुआ, कहाँ? मोगान में, और चला गया एमपी में, टीकमगढ़ में। ऐसी लाला की कहानी है। अच्छा जुगाड़ भी एमपी से ही लगी, एमपी से लड़की ना मिलती तो लाला रह जाता। यूपी में पैदा हुआ, कहाँ? मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में। एमपी वाले अगर कृपा ना करते तो कुंवारा रह जाता। हाँ? 2 शादियां हुई मेरे कृष्ण की, एक हुई विदिशा में और दूसरी हुई उज्जैन में। उज्जैन में भी श्री कृष्ण की एक प्रधान पटरानी है, 2 पटरानियां श्री कृष्ण की एमपी की है। और सबसे बड़ी बात क्या है, डिग्री तो इधर से ही ले गया एमपी से, पैदा भले यूपी में हुआ। तो मेरे गोविंद की जो ससुराल है वो विदर्भ देश में है। विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। उनकी बेटी का नाम है रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, बहुत सुंदर है। परमात्मा ने रुक्मणी के साथ राक्षस विधि से बलपूर्वक विवाह संपन्न किया। ऐसी कथा सुनाने लगे और कहने लगे सुखदेव जी, राजा सी भीष्म को नाम
विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन् पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति भीष्मक नाम के राजा हैं। बड़े बेटे रुक्मिणी सहित 5 बेटे इनको थे और एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। नारद जी ने उनके दरबार में जाकर गा करके भगवान कृष्ण की सुंदरता, उनकी वीरता, उनके धर्म, दयालुता और उनकी सबके ऊपर कृपा के चरित्र गा करके सुनाए। और आखिरी अंतरा में ये भी गा दिया कि अभी शादी नहीं हुई, कुंवारे हैं। तो भीष्मक ने तो विचार किया कि अगर ऐसा वर हमारी बेटी के लिए मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। रुक्मिणी भी सभा में बैठी थी, मन ही मन मेरे गोविंद को अपना पति मान लिया। एक दिन भीष्मक ने अपने बड़े बेटे रुक्मिणी से कहा, बेटा तुझे अपने बहन के विवाह की चिंता नहीं है? रुक्मिणी ने कहा, पिताश्री 5 दिन बाद तो बारात ही मेरे घर में आ जाएगी। भीष्मक बोले, बेटा न लगन न फलदान, बारात कैसे आ जाएगी? तो कहा कि पिताश्री सब इधर ही कर लेंगे, हमारी बहन बहुत सुंदर है। एक राजा बन गया, नया राजा बन गया द्वारिकापुरी का, द्वारिकाधीश के नाम से। लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो माखन चोरी करता था, वस्त्र चुराता था, कहीं मेरे बहन के विवाह में कोई विघ्न पैदा ना कर दे या उसका हरण करने की कोशिश ना करे, इसलिए मैंने पहले से कोई घोषणा की नहीं है। 5 दिन बाद बारात आ जाएगी, यहीं लगन, यहीं फलदान, यहीं सब कुछ हो जाएगा। भीष्मक ने कहा, बेटा किसके साथ विवाह संपन्न करना चाहता है अपनी बहन का? रुक्मी बोला, चेदी नरेश दमघोष के बेटा शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह संपन्न करना चाहता हूँ। भीष्मक बोले, बेटा एक बार द्वारिकाधीश के बारे में विचार कर लेता। रुक्मी बोला, वो भगोड़ा जो जरासंध के डर से समुद्र के अंदर छुपा हुआ बैठा है, जिसके पास कोई बड़ी सेना भी नहीं, जिसके पास कोई बड़ा कोष नहीं, बड़ा खजाना नहीं, कोई पुराना राजा नहीं, अभी 4 दिन से स्वयंभू राजा बन बैठा। अरे कहीं से कोई सिद्धियां विद्यां जुगाड़ वुगाड़ करके महल वहल बना लिया और वहां पर अपने कुछ खास यादवों को लेकर के उसकी नगरी बनाकर वहीं रहने लग गया। उसके साथ, उस छोटे से राजा के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। शिशुपाल एक बहुत बड़ा राजा है, पुराना राज्य है, इसलिए मैं शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। रिश्तेदारी मुझे निभानी है, आप कितने दिन के हो, इसलिए आप चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो, बढ़िया धूमधाम से विवाह करूंगा अपनी बहन का। जैसे ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी दुखी हो गई, रोने लग गई और अपनी भाभी श्री से कहने लगी, भाभी माँ मैं जिंदा नहीं रहूंगी। भाभी श्री ने कहा, बात क्या है बेटी? कहने लगी, मेरा शरीर किसी के भी साथ जा सकता है, लेकिन मेरे प्राण तो मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी और का वर्णन नहीं कर सकती भाभी माँ, और अगर कृष्ण नहीं तो मेरा जीवन नहीं, मैं मर जाऊंगी। भाभी श्री ने कहा, कब से चल रहा है? रुक्मिणी ने कहा, आपको मजाक सूझ रहा है? अरे मेरे प्राणों पर बनाइए, भैया ने बारात बुलवा ली है, आप कोई उपाय कीजिए भाभी माँ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। भाभी श्री ने कहा, मैं इंतजाम करती हूँ। एक ब्राह्मण देवता को बुलवाया और कहा, बहन तो एक बढ़िया सा पत्र तो लिख दे द्वारिकाधीश के लिए। रुक्मिणी ने एक बढ़िया सा पत्र लिख दिया और ब्राह्मण देवता से कहा, प्रभु शीघ्रता से लेकर जाइए और जल्दी से जवाब लेकर के आइए। ब्राह्मण देवता शीघ्रगामी घोड़ों के रथ पर सवार होकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकाधीश जी ने ब्राह्मण देवता का बड़ा आदर किया। प्रभु क्या सेवा करें? ब्राह्मण देवता बोले कि सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, ये पत्र पढ़ लीजिए। द्वारिकाधीश जी ने पत्र दे दिया मंत्री जी को। मंत्री जी ने जब पत्र पढ़ करके जरा सभा को सुनाना तो ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु ये शासकीय चिट्ठी नहीं है, ये राजकीय पत्र नहीं है, ये पर्सनल लेटर है, व्यक्तिगत पत्र है, ये किसी कन्या ने आपके लिए लिखा है। द्वारिकाधीश जी ने कहा, ओहो कन्या मेरे लिए पत्र लिखने लग गई, लेकिन मेरी कोई बात पर्सनल नहीं रहती, सबके सामने मैं बातें रखता हूँ, इसलिए पत्र पढ़कर सुनाओ। पत्र में लिखा हुआ था, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण
मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथुनी मैंने नथुनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथुनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। हाँ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की।